तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए दो स्पेशल रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं जो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों इन दोनों रिपोर्ट के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में 3.5% से भी ज़्यादा की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, लेकिन इससे पहले दोस्तों कंपनी ने करीब यहाँ पर 4 से 5% की बहुत ही अच्छी तेजी भी दिखाई, लेकिन एक झटके में ही कंपनी फिर से नीचे यहाँ पर टूट गई। इसके पीछे यहां पर सबसे बड़ा कारण रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट जब टूटता है तो दोस्तों हर पावर सेक्टर के शेयर पर इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस पर भी यहां पर एक बड़ा अपडेट यह है इंडियन स्टॉक मार्केट पर कि जो यूएस मार्केट के अंदर चुनाव हुए थे तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने के बाद ही कहा कि यहां पर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है यूएस के अंदर उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो उसके ही इंपैक्ट से दोस्तों यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जैसे कि निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है इस पर दोस्तों इंपैक्ट पड़ा और उसकी चपेट में जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर भी आता दिखाई दिया है। तो एकमात्र कारण रहा है इस गिरावट के पीछे। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है यूएस मार्केट और चाइना के बाद इंडिया है जो तीसरे नंबर पर आता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो दोस्तों जब यूएस मार्केट खत्म कर देगा तो दोस्तों इंडिया पूरी तरह से दूसरे नंबर पर आएगा और दोस्तों इंडिया के पास 40% रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इंस्टॉल्ड है, जिससे दोस्तों ये बिजली खर्च चला रहा है। तो जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर अब जो 500 गीगावाट का यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के, यहाँ पर 500 गीगावाट और डेवलप कर लेंगे 2023 तक। तो 500 गीगावाट हो जाएगा तो करीब दोस्तों 80 से 90% यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पूरे इंडिया के लिए चालू हो जाएगा और उससे दोस्तों बहुत ही अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों कोप 28 जो मीटिंग हुआ था उसके अंदर दोस्तों यही प्रतिज्ञा ली गई थी कि यहाँ पर पूरी तरह से वर्ल्ड को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर यहाँ पर लाना है जिससे वातावरण एकदम शुद्ध हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट अभी चल ही रहा है इंडिया के अंदर और जो दोस्तों बहुत ही जल्द अप्लाई भी हो जाएगा। तो अब बात आती है दोस्तों कंपनी के लिए कुछ रिपोर्ट्स। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कंपनी के लिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रिपोर्ट। म्यूचुअल फंड के आंकड़े दोस्तों अब की बार काफी ज्यादा चौंका देने वाले हैं। हालांकि दोस्तों जो पिछली बार भी आंकड़े आए थे वो भी काफी जबरदस्ती देखने को मिले थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों निप्पॉन सबसे ज्यादा अब खरीदार इस कंपनी के अंदर बन चुका है और इसने अब की बार भी करीब 5% होल्डिंग बढ़ा ली है और अब हो चुके हैं इसके पास करीब 46-47 लाख के आसपास शेयर। उसके बाद एसबीआई को आप देखते हैं तो एसबीआई ने करीब यहाँ पर 29 लाख के आसपास शेयर कर लिए हैं और इसने करीब यहाँ पर 7% होल्डिंग बढ़ाई है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल आप देखेंगे तो 20 लाख के आसपास शेयर हैं और इसने भी 3% होल्डिंग बढ़ाई। लेकिन दोस्तों आप देखते हैं तो यहाँ पर 2.76% के आसपास पिछली बार इसने होल्डिंग बढ़ाई थी। एचडीएफसी आप देखेंगे तो एचडीएफसी ने भी 15 लाख। उसके बाद दोस्तों आईसीआई आप देखेंगे तो इसने भी दोस्तों 5 लाख के आसपास होल्डिंग बढ़ाई है। लेकिन दोस्तों आप पूरा लिस्ट आप देखते हैं तो दो ही ऐसे फंड्स हैं जैसे कि निप्पॉन और उसके बाद दोस्तों फिर से मोतीलाल ओसवाल। तो इन्होंने डिक्रीज तो किया है लेकिन दोस्तों इन्होंने सबसे ज्यादा खरीदारी भी तो की है। तो दोस्तों इन पर यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो देखा जाए तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने जबरदस्त एंट्री की और दोस्तों निप्पॉन से ही यहाँ पर एक बड़ा झटका आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों अब जो म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट कंपनी की निकल कर आएगी एंड में तो वो दोस्तों यहां पर आपको पॉजिटिव में ही देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है दोस्तों इस कंपनी के लिए एक और स्पेशल रिपोर्ट जो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं रिलायंस पावर और जेपी पावर स्टॉक के बारे में बाजार विश्लेषकों ने यहां पर क्या कहा है। तो दोस्तों इन दोनों शेयरों के बारे में यहां पर कंपैरिजन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले कुछ सत्रों में यहां पर पावर स्टॉक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कई निदेशक पावर सेक्टर में अच्छे स्टॉक तलाश रहे हैं। जैसे कि खासकर सुजलॉन कंपनी ने जो रिटर्न दिया है ऐसे स्टॉक की तलाश यहां पर की जा रही है क्योंकि इसने जबरदस्त मुनाफा दिया है। लेकिन इस लेख में दोस्तों दो स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे जैसे कि रिलायंस पावर और जेपी पावर के ऊपर। एक्सपर्ट ने दोस्तों यहां पर पिछले कारोबारी दिन में रिलायंस पावर के ऊपर कहा है कि इसमें तेजी तो आई है लेकिन अब फिलहाल कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिविटी है और इसी वजह से कंपनी 41 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। रिलायंस पावर ने पिछले कुछ एक साल में देख सकते हैं 124% का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 800% का रिटर्न दिया है। और मिनी 9 लाइव से बातचीत करते हुए मार्केट एक्सपर्ट हैं शरद मिश्रा, उन्होंने कहा है कि रिलायंस पावर के शेयर 39 से 40 रुपए के बीच में अच्छी डिमांड पर है। लेकिन उन्होंने कहा है कि पोजीशन को तब तक यहां पर बनाए रखें जब तक यह टूट ना जाए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि किसी को तुरंत खरीदने की यहां पर सलाह नहीं दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 43 को ब्रेकआउट करता है कंपनी का शेयर तो आप जरूर खरीदें और 2 दिन तक यह टिक पाता है तब दोस्तों इस कंपनी में आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शरद मिश्रा ने जेपी पावर पर भी अपना अपडेट जारी किया है और कहा है कि कंपनी 18 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है, लेकिन पिछले हफ्ते में 1% गिर गई और एक साल में कंपनी ने 44% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन 5 साल के ऊपर बात की जाए तो 1500% का जबरदस्त रिटर्न निकाल कर दिया है।
1 मार्च 2020 को कंपनी का शेयर का भाव मात्र 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन तब से ही दोस्तों कंपनी में लगातार तेजी का माहौल है। शरद मिश्रा के मुताबिक पावर सेक्टर में अच्छी मांग है और जेपी पावर के शेयर भाव में करीब 16.80 से और 17 रुपए के बीच में सबसे ज्यादा बेस बना रहे हैं और यह तब तक यहां पर सप्लाई जोन बना रहेगा जब तक यह टूटता नहीं है, लेकिन तब तक दोस्तों बेस बना रहता है, तब तक दोस्तों होल्ड कर आप इसमें रखें। लेकिन ऐसे शेयर में अच्छी ग्रोथ तभी देखने को मिलेगी जब कंपनी का शेयर 19 रुपए के ऊपर चला जाएगा और इसके बाद कंपनी का शेयर 24 रुपए के स्तर पर जा सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों शरद मिश्रा ने बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है और एक हिंट ये भी दे दिया है कि कंपनी जो यहां पर सुजलॉन थी उसकी तरह ही ये भी ट्रेड करने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल जो आर पावर है मतलब कि रिलायंस पावर है वो तो यहां पर गति पकड़ ही चुका है, लेकिन दोस्तों अब बारी है जेपी पावर की सुजलॉन की तरह यहां पर जाने की। तो देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या जेपी पावर भी सुजलॉन कंपनी की तरफ यहां पर बन पाता है। हालांकि दोस्तों कंपनी का जो अब बिजनेस चल रहा है पर डे का उसमें दोस्तों काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब 5 करोड़ के आसपास तो रोजाना ही वॉल्यूम बन जाते हैं, जिनमें से 45 से लेकर 50-55 के आसपास से डेली ट्रेड होता है। मतलब कि धीरे धीरे कर इस कंपनी के शेयर को बड़ी क्वांटिटी में होल्ड भी किया जा रहा है। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी के पिवोट लेवल आप देख सकते हैं, पहला 18.6 रुपए का, सेकंड 19.3 का और थर्ड वाला है जो 19.6 रुपए का है। तो इतने लेवल दोस्तों कंपनी बना सकती है कल के दिन में, लेकिन कंपनी में गिरावट का सिलसिला हो गया तो ये कंपनी दोस्तों 17.6 रुपए, 17.3 रुपए और 16.6 रुपए के यहां पर कुछ सपोर्ट बना सकते हैं, जहां पर दोस्तों कंपनी आने के लिए भी तैयार है। लेकिन दोस्तों तब तक ये कंपनी नहीं आएगी जब तक दोस्तों कंपनी में कुछ आपको बड़ा नेगेटिव ट्रेंड नहीं देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों पिछले 6 महीने से आप देखेंगे तो कंपनी 16.5 रुपए से और 17 रुपए के बीच में एक बहुत ही अच्छा बेस बनाई हुई है। तो यहीं से कंपनी आप देखेंगे एक बार तो मोमेंटम पकड़ ही चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां से नीचे कंपनी कभी नहीं गई। लेकिन अब दोस्तों कंपनी अगर फिर से बुलिश होती है तो अब की बार ये 24 पर तो बिल्कुल नहीं रुकेगी और ये कंपनी करीब 30 रुपए तक के लेवल आपको दिखा देगी। तो इसलिए दोस्तों कंपनी में जिन्होंने यहां पर होल्ड किया है तो टाइटली होल्ड करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी बड़ा अपडेट आपको निकाल कर देगी। तो जो भी दोस्तों कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।